अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कबूतरों की सर्दी में देखभाल के बारे में। तो जैसा आपको पता है मौसम काफ़ी ठंडा भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, एकदम से एक दिन सर्दी है और एकदम से फिर गर्मी भी बढ़ रही है, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके कबूतर बीमार हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके कबूतरों में बेचैनी सी आ रही है। ठीक है, कबूतर जैसे हेल्दी एक्टिव रहते हैं वैसे नहीं रह रहे, कभी सुस्त हो जाते हैं, बीमार नहीं होते, बस कबूतर कंफ्यूज्ड हैं इस मौसम की वजह से। तो हम इस मौसम में हमारे कबूतरों को क्या कर सकते हैं? पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में कि हम हमारे कबूतरों को डाइट कैसी दें। डाइट ऐसी दें सर्दी के टाइम पे जो थोड़ी सी फ़ैट वाली हो। ठीक है, आपके कबूतरों को डाइट ऐसी दें जिसमें फ़ैट हो, ताकि कबूतरों के जिस्म पे थोड़ी सी चर्बी आए और उनको सर्दी से बचने के लिए अपनी बॉडी में खुद ब खुद रेसिस्टेंस पैदा हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फ़ैट कबूतरों के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं दाने में। अब फ़ैट से लोग पूछेंगे कि भाई हम कैसे फ़ैट इसके अंदर ऐड करें। ऐसी चीज़ें उनको खिलाएं जिसमें फ़ैट हो, तो जिसका मैं आपको एक कंप्लीटली उल्टा चीज़ भी बोलूँगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप एक तरीका ऐसा है कि आप जो मकई होती है, मकई दे सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट कंटेंट होता है जो कबूतरों की बॉडी पे चढ़ जाता है। तो फ़ैट कंटेंट एग्ज़ैक्टली आपको मकई में कितना होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब मकई दी जाती है कबूतरों को तो उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ैट डेवलप होता है। तो एक चीज़ ये है जो कबूतरों के अंदर आपने नोट करी होगी, पहले भी देखी हुई होगी, और जिन लोगों ने नोट नहीं किया आप आगे नोट करें, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है सारे। सेकंड वाली चीज़ आप क्या कर सकते हैं? सेकंड वाली चीज़ आप कबूतरों को ऐसी डाइट दे सकते हैं जिसमें कबूतर अंदर से ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी के थ्रू अंदरूनी गर्मी पैदा करें। जिसके लिए आपको क्या करना है? कबूतरों की डाइट में आपको बाजरे की जो मकदार है, एज़ इन बाजरे का जो कट क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देनी है। अगर आप बाजरा आपके दाने में अगर आप मिक्स दाना देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें आपका जो बाजरे का कंटेंट है, अगर वो 30% है तो आपको उसको इंक्रीज़ करके 70 से 75% कर देना है। बाजरा बाजरा काफ़ी गर्म तासीर रखता है कबूतर के लिए। तो जब आप कबूतर को बाजरा देते हैं, कबूतर अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी का जो अननेसेसरी फ़ैट है वो गल जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, मैं 2 चीज़ें बोलूँगा जो कंप्लीटली ऑपोज़िट हैं। या तो आप आपके कबूतर को मोटा करें, या तो आप आपके कबूतर को फ़ैट कट करके अंदर से बॉडी को हीट करवाएँ। तो अब कौन-सा वाला तरीका कौन से कबूतरों पे सूट करेगा? जो फ़ैट वाला तरीका है जिसमें आप मकई खिला रहे हैं और दूसरी चीज़ें खिला रहे हैं, वो आपके बड़े ब्रीडर कबूतरों पे सूट करेगा, जिनसे आपको आगे अंडे बच्चे लेने हैं। तो उनका अगर साइज़ बढ़ता है और उनमें अगर फ़ैट जमा होता है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। ठीक है? तो बच्चे भी जो आएँगे आगे वो अच्छे हेल्दी बच्चे रहेंगे, जिसकी वजह से आप इनको फ़ैट वाला दाना जो भी है, आप इनको क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सेकंड चीज़ बाजरा वाला क्या है? अभी सर्दी का जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा, लोग कबूतरों की पर पिटाई में लग जाएँगे, ठीक है? जिनमें पर खींचे जाएँगे और आगे सीज़न आने वाला है। काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सर्दी में वो कबूतरों को नहीं उड़ाते, जो एक तरीके से सही बात भी है, क्योंकि जो शिकरा जिसको बोलते हैं या चील बोलते हैं या काइट, फ़ाल्कन, पेरेग्रिन, जो भी आपके पास जो भी चीज़ बोला जाता है, जानवर बोला जाता है, उनका सर्दी में ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो ये जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, इसमें जो हमारे टाइम करके आने वाले कबूतर होते हैं, जैसे हमारे हाई फ्लायर्स हो गए, वो जब आसमान चढ़ते हैं, अपनी जान लगाते हैं, वापस जब नीचे आते होते हैं, तो उनके जिस्म में उतनी ताकत नहीं होती कि वो एक अटैक को डॉज कर सके या अटैक से बच सके। तो ये काफ़ी सारे बार जो है इन जानवरों का शिकार हो जाते हैं सर्दी में, क्योंकि कुदरती तौर पे ये जो परिंदे होते हैं इनका ब्रीडिंग सीज़न ठंडी में होता है, और ये ब्रीडिंग सीज़न जाते जाते करीब करीब फरवरी तक, इनका भाई मार्च तक चली जाता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे आपके कबूतर वापसी में इन जानवरों का शिकार बन जाते हैं।
जिसके वजह से लोग सर्दी में कबूतर नहीं उड़ाते। साथ ही साथ ठंड ज़्यादा होती है और आपको ख़ुद भी ठंड में होना पड़ता है कबूतरों को छेड़ लगाने के लिए, तो आप कबूतर नहीं छेड़ते और कबूतर अंदर ही रह जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना वेट गेन कर लेते हैं। जिसके बाद इनके जब पर खींचे जाते हैं, जब फिर कबूतर नहीं उड़ते तो वो और वेट गेन कर लेते हैं। तो जब ये इतना ज़्यादा एक्सेस वेट गेन कर चुके होते हैं, जब जाके इनको टूर्नामेंट से 1 महीने पहले जब आप ट्रेनिंग इनकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जब इनका वेट कट करना और इनको वापस शेप में लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। लोग इसी वजह से कबूतरों को दवाइयाँ दे देते हैं, ठीक है, और इनको काफ़ी सारी चीज़ें दे देते हैं जो नेसेसरी नहीं है कबूतर के लिए। तो आप एक चीज़ मेक श्योर करिए कि जो आपके उड़ाने वाले कबूतर हैं, आप उनकी बॉडी का वेट और स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलते रहें, उनकी डाइट में तब्दीली लाते रहें ताकि जो कबूतर हैं आपके वो फिट रहें, ठीक है। इस तरीके से आपका दाना सॉर्ट हो गया और कौन से कबूतर को कौन सा वाला दाना देना है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। तो आप इस तरीके से अगर चलेंगे तो आपके जो कबूतर हैं वो सेट रहेंगे। अब आ जाते हैं हम कुछ और थोड़ी सी एडवांस चीज़ के ऊपर, जिससे आपके कबूतरों की इंटरनल इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, साथ ही साथ आपके जो कबूतर हैं वो अंदरूनी तौर पे गर्म भी रहेंगे और बेहतर रहेगा कि आप ये उड़ाने वाले कबूतरों को ज़्यादा दें और ब्रीडर वाले कबूतरों को मिनिमम थोड़ा सा दें, ठीक है। अब बात क्या है, आपको लेना है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी आप ले लेंगे, उसमें आप डालेंगे करीब करीब 6 से 8 लौंग, क्लोव जिसको बोलते हैं लौंग, ठीक है। आप डालेंगे उसके अंदर 2 से 3 बड़ी इलायची और आप उसके अंदर डालेंगे 2 छोटी इलायची। आप उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 2 चुटकी आप अजवाइन डाल दिए उसके अंदर और आप उसके अंदर डालेंगे दालचीनी का चकला, ठीक है, जिसको आप सिनेमन बोलते हैं, सिनेमन स्टिक आप डालेंगे या जिसको हम हमारी उर्दू लोकल ज़बान में पट्ठा बोलते हैं। इस चीज़ को आप डालेंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर डाल के आप इसको उबालेंगे। उबालेंगे कितना? जब ये 2 लीटर पानी 1 लीटर हो जाए, ठीक है? आपको आधा जब तक पानी ना हो जाए, जब तक इसको उबालना है। उबालने के बाद आपके जो पानी का कलर हो जाएगा, वो डार्क ब्राउन से रेड दिखने लगेगा, क्योंकि आपके जो सारे खड़े मसाले हैं, उन्होंने अपना एसेंस उस पानी में छोड़ दिया है। अब आपको इस पानी को देना कैसे है? अगर आपके पास वाटर के सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े-बड़े ड्रिंकर लगे हुए हैं जिसमें पानी आप रखते हैं एवरीडे, तो 1 लीटर सादे पानी में, नॉर्मल जो सादा पानी होता है, उसके अंदर आपको 1 चाय का कप इसके अंदर ये वाला पानी मिक्स करना है। तो 1 लीटर के लिए आपको 1 कप लगाना है। उस तरीके से आप इसको डाइल्यूट करके अपने जोड़े वाले कबूतरों को दे सकते हैं। ये आप दे के देखें एक बार, इंशाल्लाह आपके जो कबूतर हैं काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी तौर पे गर्म हो जाएंगे और जो कबूतर आपके सुस्त हो जाते हैं, सर्दी में फूल के बैठते हैं, वो नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ जो आपके उड़ान वाले कबूतर हैं जिनको आप उड़ाते हैं, उनको कैसे दें? उनको आपको सिरिंज लेना है जिसके सामने पाइप लगा हो। वैसे वाले सिरिंज में आपको 3 सीसी या एमएल, जो भी आपके सिरिंज पे लिखा हो, 3 एमएल आपको ये लेना है पानी जो हमने बनाया, और 7 एमएल सादा पानी लेना है एक कबूतर के लिए। 10 एमएल इस तरीके से पूरे आप कबूतर को एक ही साथ दे देंगे एक ही टाइम में। सिरिंज आप उसके डायरेक्ट मुंह में डाल के डायरेक्ट उसके पेट में 10 एमएल पानी ऐसा दे देंगे। और ये कितने बार देना है? ये हफ्ते में आप, अगर बहुत ठंडी है, अगर मौसम बहुत ठंडा है आपके पास आपके शहर में, तो आप 2 बार दें। अगर कम ठंडी है लेकिन ठंडी है तो आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं इस चीज़ को। ज़्यादा बार देने से कबूतर अंदर से ख़राब हो सकता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है बात। साथ ही साथ ठंड में भी काफ़ी ज़्यादा शहर हमारे पास ऐसे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में, काफ़ी सारी जगहों पे ठंडी में भी भाई बाजियाँ उड़ाई जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती।
कई ऐसे कबूतर हैं जो बस ठंड में ही उड़ाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, कंप्लीट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट से शुमार आपको राजस्थान, गुजरात, इस वाले बेल्ट में आपको सर्दी वाली बाजियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। दूसरे तरफ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे भोपाल हो गया, और यूपी साइड में कुछ जगहों पे आपको ठंडी वाली जो है बाजियाँ देखने के लिए मिलेंगी। उड़ीसा वाले साइड में भी थोड़ा सा अगर आप जाएं तो कोलकाता उड़ीसा साइड में कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंडी वाली बाजियों में हिस्सा लेते हैं। साउथ का मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। बैंगलोर में तो भाई डेफिनेटली ठंडी में कबूतर वहाँ पे उड़ाए जाते हैं। बाकी स्टेट्स का उतना ज़्यादा मेरे पास एक्सपोज़र नहीं है। तो ये जो ठंडी में कबूतर उड़ते हैं यहाँ पे, इन कबूतरों को गर्म किया जाता है। गर्म किस तरीके से किया जाता है? आप उनको देसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। ये कबूतर को कोई भी तरीके से नुकसान नहीं देता। आपका कबूतर बिल्कुल अपनी पूरी जान में उड़ेगा और जान में वापस बैठेगा भी, ठीक है? ये बस कबूतर को अंदर से एक्टिव रखने की चीज़ है। तो आप कबूतर को ठंडी में गर्म करके उड़ाते हैं। तो जब कबूतर गर्म किया जाता है उसमें काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नेसेसरी नहीं है लेकिन लोग फिर भी लगा रहे हैं, जैसे दवाइयाँ। तो आप एक चीज़ मेक श्योर करिए कि आपके एरिया में या आपके ख़ुद ही दोस्त अहबाब में अगर कोई आपको ऐसा मिलता है जो इन दवाइयों का यूज़ करता है, तो उनको एक चीज़ समझाएं कि भाई ऐसे करने से बस आपका कबूतर ज़ाया होगा। आपको प्राइस ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अब इतनी समझ सभी शौकीन में आ चुकी है, चाहे वो इंडिया हो या चाहे वो कोई और कंट्री हो। अगर कोई आदमी नंबर 1 पे बैठ रहा है चार्ट में, ठीक है, तो लोग उसके पीछे कई ज़्यादा बात करते हैं। और नंबर 1 पे आप समझ वाला अगर स्कोर बिठाएं तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई आपने अच्छा स्कोर बिठाया। लेकिन अगर आप ऐसा स्कोर बिठा दें जो लोगों को समझ ना आए और हर कबूतर आपका शहर में बाकी किसी का नहीं उड़ा, लेकिन बस आपके ही पास 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे का टाइमिंग बैठ रहा है, तो लोग आपके ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देंगे और आपको फिर दवा लगाने वाले लोगों में शुमार करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई इनके पास तो बस कबूतर दवा के ज़ोर पे उड़ते हैं। तो मेहरबानी ऐसी चीज़ें ना करें। सर्दी में अगर आप कबूतर उड़ाते हैं तो सर्दी वाले कबूतर अलग होते हैं जो बस ठंडी में उड़ते हैं और गर्मी में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। ठंडी में ये बहुत लंबी लंबी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो जो लोग पुराने हैं और उड़ाने के शौकीन हैं उनको इस चीज़ के बारे में क्लियरली पता है। सर्दी वाले कबूतर और गर्मी वाले कबूतर दो डिफरेंट नस्लें होती हैं। डिफरेंट उनका बाकी सब चीज़ आपको कबूतर देखने में सेम लगेगा, लेकिन उनके खून में ऐसी चीज़ होती है कि वो ठंडी में उड़ते हैं और ये गर्मी में उड़ते हैं। तो इतना था सिर्फ इस वीडियो के लिए। कुछ छोटी सी टिप्स थी जो आपको आपके कबूतरों की देखभाल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि अभी दिसंबर ख़त्म होते होते जनवरी जब शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। कबूतर जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के चांसेस भी होते हैं। और सर्दी में जो एक मेजर बीमारी आती है वो लकवे की आती है। लकवे की बीमारी दो टाइप में आती है। एक जो कबूतर की इंटरनल कमज़ोरी की वजह से, उसकी रगों में कमज़ोरी की वजह से उनकी गर्दन पलट जाती है। तो एक ये हो गई। ये जब होगा आपके कबूतरों में बीमारी फैलेगी नहीं। अगर आपके पास 1000 कबूतर भी हों, अगर किसी एक कबूतर को ये होता है कमज़ोरी की वजह से, तो आप उसको सारे कबूतरों के साथ रखें, किसी को ये गर्दन पलट वाली बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक होता है वायरस के साथ, जिसमें लकवा और झोल उसको बोला जाता है, झोला बोलते हैं लोग, जिसमें गर्दन कबूतर की हवा में आ गया ऐसे भी बोलते हैं। कबूतर की गर्दन जो है काफ़ी ज़्यादा हिलती है, ठीक है, झोला नहीं, झोला इसको शायद नहीं बोलते, किसी दूसरी चीज़ को बोलते हैं। और हवा में आ जाना इसको बोलते हैं, जिसमें गर्दन काफ़ी ज़्यादा हिलती है कबूतर की। तो ये जब होता है तो भाई कबूतर को आपको अलग जगह पे बंद करना पड़ेगा दूसरे कबूतरों से हटा के। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि कबूतरों की ऐसी बीमारियों का आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।